Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to our mega transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Clearman, powered by Glow and Lovely. Janab, this is the semi-final day. हम जब बात करते हैं T20 World Cup 2026 की, सबकी इसी मैच पे आज नजर थी, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड. एक तरफ वो टीम है जो अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल, जिसने सारे मैचेस अपनी टीम इंडिया में खेले हैं और सारे मैचेस बड़े कन्विंसिंगली जीते हैं, और दूसरी जानिब टीम न्यूजीलैंड जनाब, जिन्होंने अपने 4 मैचेस विन किए हैं, 2 मैचेस हारे हैं. और याद रहे कि इन्होंने भारत में सिर्फ 4 मैचेस खेले हैं. हम जब बात करते हैं हेड टू हेड हिस्ट्री की, 5 के 5 मैचेस ऑल टुगेदर हैज वन बाय टीम साउथ अफ्रीका. क्या टीम न्यूजीलैंड आज हिस्ट्री तब्दील करेगी? क्या एडन मार्करम अपनी जो विनिंग स्ट्रीक है उसको बरकरार रखेंगे फाइनल की दौड़ में जाने के लिए? विद मी इन द स्टूडियोज आई हैव मिस्टर मुफास करीम. बिल्कुल जी, बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है सेमीफाइनल का. साउथ अफ्रीका की, जैसे आपने बात की अपने इंट्रो में बताया, अभी तक ये नाकाबिले शिकस्त, इन्होंने अपने 7 के 7 मैचेस जीते हैं. लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, 2 मैचेस में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा. पहले साउथ अफ्रीका ने इन्हें 7 विकेटों से हराया ग्रुप मैच में, फिर इंग्लैंड ने इनको 4 विकेटों से हराया सुपर 8 में. तो अब सारा अगर बात की जाए, मेंटली साउथ अफ्रीका ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है, और इसलिए मैं अभी प्रोटीज के साथ जाऊंगा. अच्छा जी, he is watching for team South Africa. Janaab, with us in the studios, we're being joined by Pakistan's former test skippers, commentators and analysts, Mr. Amir Sohail and Salman Butt. Assalamu alaikum gentlemen. वालेकुम अस्सलाम. So a big day जनाब, सेमीफाइनल है. बेशक पाकिस्तान जो है वो इस दौर से निकल चुका है, लेकिन we are excited because 2 अच्छी टीम्स. बट आमिर, हम जब बात करते हैं एडन मार्करम की, एज अ कैप्टन जनाब, इन्होंने T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 16 मैचेस खेले, 15 विन किए, 92 का इनका रेशो है अभी भी इस वर्ल्ड कप के अंदर. आपको क्या लगता है, व्हाट इज दैट थिंग व्हिच वाज मिसिंग प्रोबेबली इन 2024 वर्ल्ड कप बट व्हिच इज हियर नाउ? आई थिंक मिसिंग कुछ नहीं था. दे वर विनिंग द गेम इजीली. अनफॉर्चुनेट था कि इनके विकेट कीपर बैट्समैन जो थे वो अनटाइमली आउट हुए. उस वक्त उस शॉट की ज़रूरत नहीं थी. और फिर जब मिलर बैटिंग कर रहे थे तो बुमराह के खिलाफ उन्होंने एक्सपोज कर दिया केशव महाराज को. और केशव महाराज, ठीक है, बल्ले के साथ उनकी एबिलिटी है, लेकिन वो उस वक्त इतने बड़ा, जो इतने अच्छी बॉलिंग कर रहा था बुमराह, उसके लिए अब टू मच हो गया. और वो जो मेरा ख्याल है 6 या 7 गेंद वो ज़ाया हुआ है, उसके बाद जो इक्वेशन थी वो टोटली चेंज होगी. एट वन स्टेज साउथ अफ्रीका वाज विनिंग द गेम ईजिली, और उनको कोई एक्स्ट्रावेगेंट करने की ज़रूरत नहीं थी. अनफॉर्चुनेटली वो एक आई थिंक मोमेंट जो था उनसे मैच जो है काफ़ी दूर ले गया. अदर देन दैट, आई थिंक अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें, दिस टाइम अराउंड वो टोटली डिफरेंट थिंकिंग के साथ आए हैं. अगर आप उनको देखें कि इतने ज़्यादा वो ऑलराउंडर्स इस टूर्नामेंट में खिला नहीं रहे. स्पेशलिस्ट बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बिल्कुल बॉलर्स के साथ जा रहे हैं. और उन्होंने अभी जो ऑलराउंडर रखा भी है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, जो आउट भी कर सकता है. और उसे वो ऑलराउंडर है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच भी जिताया हुआ है. निचले नंबरों के ऊपर आके प्रेशर को हैंडल करके उन्होंने बैटिंग के साथ मैच जितवाया हुआ है. सो ये चीज़ जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर रही है, इसीलिए दे बीन अनबीटन. और दूसरा ऑलराउंडर उन्होंने जो खिलाया हुआ है इसमें वो है विकेट कीपर बैट्समैन. और यहाँ पे आके उनका जो बैलेंस ऑफ द साइड है वो जो है वो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि साउथ अफ्रीका जो है वो हर मैच में आके अच्छा करेगी. बैड डे हर टीम का हो सकता है, लेकिन ये चीज़ उन्होंने अवॉइड करनी है इस वर्ल्ड कप में. सलमान भाई, टॉस कितना अहम होगा? आपको पता है कि ड्यू फैक्टर तो लाजमी है कोलकाता में, और जिस तरह इंडिया ने चेस किया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा चेस करता आ रहा है इस पूरे इवेंट में. कह लीजिए कि 15 से 20% तो फ़र्क डालेगा टॉस, क्योंकि उस तरह ड्यू नहीं आई जिस तरह अभी तक देखी नहीं हमने. जब वो बगी कैम को चलाते हैं तो टायर्स के ऊपर नज़र आता है आपको कि कितनी गीली है ग्रास, तो वो इतना ज़्यादा नहीं था कि उसकी एंटायरिटी पे मैच डिसाइड हो जाए. तो आई थिंक ये दोनों टीमें काफ़ी क्लोज हैं. दे आर वेल नेट यूनिट्स. सबकी गेम अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़बरदस्त है. इनकी कोई ऐसे कह लें कि कहीं पे आपको ऐसा झोल नज़र नहीं आता प्लेइंग 11 में कि आप कहीं यहाँ से एक दूसरे को ज़रूर पकड़ सकता है फलाना. लेकिन यह है कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे किसकी चीज़ें ठीक होती हैं ये बहुत मैटर करेगा. टॉस विल, येस, 15-20% टॉस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके अलावा आई थिंक कि बॉलिंग में कह लें कि फास्ट बॉलिंग में न्यूजीलैंड ने भी अब बेहतर बॉलिंग की है. जब मैच
शुरू हुए थे वर्ल्ड कप के तो उनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रगल करी थी, उन्होंने हर एक के खिलाफ रन करे। बिल्कुल हेनरी। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस हुआ है कम द फाइनल स्टेजेस तो हेनरी ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हेनरी गए न्यूजीलैंड वापस गए हैं वो, तो अब ये नहीं पता कि वो आते हैं या नहीं आते इस मैच के लिए। तो आई थिंक इफ ही डजंट प्ले तो देन जो न्यूजीलैंड के पास वो डफी है पीछे, ही इज नॉट समबडी जिस पे वो रिलाई कर सके और ही कैन बी टेकन फॉर रन्स। वो कोई इतना बॉलर नहीं है, हेनरी के मुकाबले का उनके पास कोई बॉलर और नहीं है। सो अगर वो नहीं आते वापस तो वो एडवांटेज जो है ना वो ज़रूर साउथ अफ्रीका का होगा, और आई थिंक वो एक्सप्लॉइट हो सकता है, चाहे वो पहले बॉलिंग करे चाहे वो बाद में बॉलिंग करे, क्योंकि हेनरी नए बॉल पे विकेट भी लेते हैं, कैन स्विंग द बॉल बोथ वेज और बड़ी अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करता है। और रिमेंबर ये उनका तीनों फॉर्मेट का बॉलर है हेनरी, सो व्हेन ही गोज देयर इज अ मैसिव डिफरेंस उनकी बॉलिंग लाइन में और दूसरी बॉलिंग लाइन में। जब हम बात करते हैं टीम साउथ अफ्रीका की, आमिर हमने देखा चेस भी किया, उन्होंने बड़े अच्छे से डिफेंड भी किया, बट अगेन कमिंग बैक टू टॉस हमने देखा किस तरीके से इंडिया के जो स्काई हैं ही हैज चॉजन टू बॉल फर्स्ट, चेजिंग पे वो गए। आज कोई भी टीम अगर टॉस विन करती है, व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस मैचेस, शुड दे गो फॉर बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग? देखिए जिस तरह स्पिनर्स ने बॉल किया वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स ने, उससे लग रहा था कि आल्दो जिस तरह सलमान ने बात की कि ड्यू इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो रहा था। टॉस जो है वो वाइटल होगा, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी। अब वो जो लास्ट मैच हुआ है जहाँ पे इंडिया ने चेज़ किया 190 के बियॉन्ड जो टोटल मिला उनको, और बड़े ईजिली उन्होंने उस मैच को जो है वो ख़त्म किया। उनके ओपनर ने ज़बरदस्त बैटिंग की, कंट्रोल्ड इनिंग्स खेली, कोई उन्होंने आड़ी तिरछी शॉट नहीं मारी, क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स मार के वो अपनी टीम को ऊपर लेके गए। अब पहले बैटिंग करने में ये प्रेशर होगा पिछले मैच का जो रिजल्ट देखने के बाद, ये होगा टीम में सोचेंगी कि हमें अगर 200 के ऊपर इतना आसानी से चेज़ हो गया है, हमें जो है 20 रन या 25 रन ज़्यादा करने पड़ेंगे जस्ट फॉर इंश्योरेंस, और उसमें जो है प्लान्स जो है वो टॉपल हो सकते हैं वाइल बैटिंग फर्स्ट। ये बहुत बड़ा जो है पैरल है इस मैच में, और जो टीम अगर टॉस हारती है और पहले बैटिंग करती है वो इस चीज़ को जो है वो बी ऑल एंड ऑल ना बनाए कि हमने 225 करना है। पिछले मैच में जो हुआ वो हुआ, अब आपने ये नहीं सोचना कि हमने 25 या 30 रन करने हैं। यू गो बाय 5 ओवर्स, इंक्रीमेंट्स के साथ जाएं। 5 ओवर में क्या सिचुएशन है, 10 ओवर में क्या है, 15 ओवर में क्या है, लास्ट 5 ओवर्स में आप सोचेंगे कि हमने क्या करना है। लेकिन अगर आप लास्ट मैच जो ये खेले हैं न्यूजीलैंड वाले, इनसे आखिरी ओवर्स में इतने ज़्यादा रन्स नहीं हुए। सो इन जो अगर न्यूजीलैंड खेलती है तो बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि इनके ओपनर्स जो हैं वो सिर्फ एसोसिएट मेंबर्स के खिलाफ स्कोर कर रहे हैं। पिछले मैच में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ी सी झलक दिखाई कि ये क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर न्यूजीलैंड ने मैच जीतना है तो इस मैच में, इस पर्टिकुलर मैच में अगर इनके ओपनर्स 8 या 9 ओवर बैटिंग करके दे देते हैं जिस तरह की ये करते हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी। सलमान भाई, जैसे अभी बात हो रही है टिम साइफर्ट और फिन एलन की, हमने देखा है कि ज़्यादा कोशिश इनकी होती है कि स्ट्राइक रेट पर फोकस करें और इसी वजह से अपनी विकेट भी गंवा बैठते हैं। अगर हम एडन मार्करम की बात करें, डिकॉक की, वो ज़्यादा जिम्मेदार नजर आते हैं इस शोबे में। आपको लगता है कि इनको अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए या फिर रिस्क की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मार्करम का तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन डिकॉक तो कोई इंश्योर नहीं करता कि उसे क्रीज पे रहना चाहिए। बहुत खुला खेलते हैं, कई बार तो लगता है ज़रूरत से ज़्यादा खुला खेलते हैं, बिकॉज अगर वो करेक्ट भी खेले तो वो इतने कैपेबल बैट्समैन है, उनके पास इतनी रेंज है शॉट्स की और पेस को वो इतना इजीली हैंडल करते हैं कि उनको कोई मसला नहीं होगा। बट समटाइम्स ही इज़ जस्ट टू मैनी शॉट्स ऑल द टाइम, और ये उनको एक अनडू करती है। उनका जो अफादियत हो सकती है उस टीम के लिए वो उस तरह से नहीं है, बिकॉज ही जस्ट प्लेज टू मैनी शॉट्स। सो आई थिंक मार्करम का फ़र्क है, वो पूरा प्लेयर है इन चारों ओपनरों में। वो एक बंदा है कि जो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है और ऐसा लगता है कि इसको ना जल्दी है ना इसने कोई एक्स्ट्रा कोशिश की है, बट स्टिल इज़ एबल टू प्रोड्यूस रन्स एट अ वेरी गुड रेट। बाकी वो तीनों आप समझ लीजिए कि एक जैसे क्लासिफाइड हैं। जो वर्ल्ड कप को आपने इनकी बात की ना पिछले में, उसमें इन्हें बहुत एडवांटेज था क्लासन का। वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते थे और क्लीन हिटिंग करते थे, बड़ी स्टेबल बेस थी। फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, मिडिल ऑर्डर में वो बहुत शानदार खेलते थे। अभी कह लें कि उसकी जगह इनके पास टब्स है उस नंबर पे, खेला उसने भी अच्छा है। तो आई थिंक कि साउथ अफ्रीका
करंटली जो हमने देखी है उनकी फॉर्म, मेरा ख्याल है कि उनको स्लाइट एज है इस गेम में ओवर न्यूजीलैंड। आई थिंक इट विल बी अ 60-40 गेम, और अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत जाती है देन इट माइट बिकम अ 50-50 गेम, लेकिन टू स्टार्ट विद साउथ अफ्रीका हैव द एज इन दिस गेम। देखिए, जहां हम बात कर रहे हैं टीम साइफर्ट और फिनेलिन की, आमिर, हमने देखा है कि लास्ट मैच इंग्लैंड में टीम साइफर्ट 35, फिनेलिन 29, लेकिन उसके अलावा इनकी जो अच्छी परफॉर्मेंस रही है वो एसोसिएट टीम से खिलाफ रही है, और आज सामने टीम साउथ अफ्रीका है। तो किस प्लानिंग के साथ इनको पावर प्ले में परफॉर्म करना चाहिए? देखिए, अगर आप इन दोनों ओपनर्स की बात करें, इनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये अपनी गेम चेंज कर सकते हैं। दोनों आते हैं, दोनों जो है वो आके बॉलर्स को डोमिनेट करना चाहते हैं। दे वांट टू प्ले विद फ्रीडम। वो जो उनको एक इनकरेजमेंट मिली हुई है कि जाके आपने अपनी गेम खेलनी है, वो वही करेंगे। अगर आप इनको ये कहेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट मैच आ रहा है टू चेंज द गेम, वो जो है वो आपको उल्टा भी पड़ सकता है। सो इफ आई एम न्यूजीलैंड्स कैप्टन, आई विल इनकरेज देम टू गो एंड प्ले देयर ओन गेम, क्योंकि अगर ये रोकने और दूसरे चक्रों में आए तो ये इनानी कैसे आउट हो जाएगी। सो अगर ये आउट होने से पहले डैमेज कर देते हैं, लाइक आई सेड बिफोर, कि अगर ये 8-9 ओवर खेल जाते हैं अपनी एबिलिटी के ऊपर, आप ये नहीं कह सकते कि 8 ओवर खेल के 120 या 30 कर देंगे। अगर ये 70-80 भी कर देते हैं, 70-80 भी कर देते हैं, तो इसका मतलब है 2-2 ओवर तो जो मेन बॉलर्स हैं उनके हो चुके होंगे। सो उसके बाद जो है इस पिच के ऊपर महाराज को हमने देखा एट टाइम्स ही गोज फॉर प्लेंटी ऑफ रन्स। जहाँ पे गेंद नहीं हो रहा होता ब्रेक, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा नहीं काफ़ी डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। उसमें उनकी एग्जीक्यूशन लैक कर रही है, तो उसमें एक्सक्यूज मी वो काफ़ी ज़्यादा रन्स दे देते हैं। सो अब ये देखना है कि ये जो न्यूजीलैंड के बैटर्स हैं, 5 जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, उनमें से ये किसको पिक करते हैं कि हमने इनके खिलाफ अटैक करना और इस बॉलर के खिलाफ हमने थोड़ी मैयड अप्रोच के साथ खेलना है। मैं ये समझता हूँ कि इनके लिए जो माफक बॉलर हो सकता है वो तो एक रबाड है दोनों ओपनर्स के लिए, और दूसरा जेंसन, क्योंकि जेंसन का जो एंगल है वो गेंद बाहर लेके जाता है, गेंद ज़्यादा अंदर नहीं लेके आता, और उसमें एज ए बैट्समैन आप उसको प्री मेडिटेट कर सकते हो। और अगर वो बैक ऑफ द लेंथ करता है, ये पिच इतनी ट्रू है, जो हमने संजू सैमसन को देखा कि उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ज़्यादा रन किए, उन्होंने बल्ला लगाया और चौके हासिल किए। सो इनको ये जो है डिसाइड करना है कौन सा बॉलर हमने मेक श्योर करना है कि इसको विकेट ना दे, क्योंकि एनगीडी रन्स देता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उनके जो स्लोअर वन है, मेरा ख्याल वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए। सो उसको थोड़ा सा अगर आप देख के खेल लोगे तो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जी, देखते हैं आज कौन अच्छा खेलता है और कौन फाइनल का टिकट कटाता है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। सिचुएशन एंड दे वन फ्रॉम अ टाइट सिचुएशन। नॉकआउट में जो असल चीज़ मैटर करती है ना, कि आप कितने क्लोज मैचों में ऊपर आए हो, जब फंसे और फिर वहाँ से कैसे ऊपर आए हो, तो वो इन दोनों में से साउथ अफ्रीका ने किया इस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, न्यूजीलैंड भी चौकर है बाय द वे, बिल्कुल, वो भी बहुत ज़्यादा सेमीफाइनल्स खेले हुए हैं। 3 उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल्स खेले हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में फाइनल खेला उन्होंने, एक इंग्लैंड में उन्होंने फाइनल खेला। इंग्लैंड वाला तो वो बहुत ही अनलकी रहे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कम्पीट किया। फिर इन्होंने जो यूएई में फाइनल हुआ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल वन साइडेड हो गया, एक्स फैक्टर नहीं है। जब आप बात करते हो मैचेस बड़े जो हैं, आपकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा जो है वो आपको एडवांटेज देती है। एक्चुअली उनकी जो बॉलिंग है, उन बॉलिंग ने हमेशा उनको लेट डाउन किया बड़े मैचेस में। सो न्यूजीलैंड भी चौकर है, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मैच में इनके जो बैट्समैन हैं उनको ये चीज़ सामने रखनी है कि हमारी बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सो वी नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ आवर गेम। जो पार स्कोर है उससे बियॉन्ड जाना है, लेकिन उसके लिए मेथड रिक्वायर्ड होगा। ये नहीं है कि आप जो है वो ओवर ट्राई करते हुए चीज़ों को वो आप सारा मैच ही जो है उसको वन साइडेड कर दो। फिर मैं कहूँगा ओपनर्स दे होल्ड द की। न्यूजीलैंड कभी भी नॉकआउट में फेवरेट टीम नहीं होती। यस, साउथ अफ्रीका को चोकर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फेवरेट होके हारती है। न्यूजीलैंड कभी भी हमेशा अंडरडॉग्स ही रहते हैं। ये फाइनल में भी पहुंचे तो आपको 70-30 का रेशो नजर आ रहा होता है कि आपको 10 बंदों से मिलेंगे ना, 7 या 6 बंदे कहेंगे न्यूजीलैंड नहीं जीतेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, वर्ल्ड कप में वो जरूर अनलकी रहे जो 2019 का था, लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप में भी आप देख लें, उसके अलावा भी जो फाइनल्स हुए हैं आप देखें, T20 वर्ल्ड कप का देखें, 50 ओवर्स के अंदर, अभी जो रिसेंट चैंपियंस ट्रॉफी हुई उसमें भी फाइनल हारे। सो दे नेवर वॉक इनटू अ गेम, बिग गेम एज फेवरेट्स। तो ऐसे में प्रेशर, क्योंकि एक्स फैक्टर नहीं है,
साउथ अफ्रीका का ये है कि हर बंदा ही पहले 4-5 में मैच विनर होता था पहले भी, मतलब डिविलियर्स खेल रहा है, कैलिस खेल रहा है, स्टेन खेल रहा है, तो यू एक्सपेक्ट कि यार ये इनको हराना बड़ा मुश्किल है। वो जब प्रेशर में आते हैं ना, दैट इज़ वेयर यू कॉल देम चोकर्स। इनका तो वो मतलब परसेप्शन ही ऐसी है कि नहीं इन्होंने नहीं जीतना, इसलिए इन पे ऐसा कोई टैग नहीं लगा। बिल्कुल। आमिर भाई ज़रा ये बताएं, आपने दोनों टीम्स के खिलाफ खेला है, ज़्यादा डिसिप्लिन या अग्रेसिव टीम आपको कौन सी नज़र आई है, ज़्यादा मज़ा आया हो आपको? देखिए, पहले साउथ अफ्रीका बड़ी मेथोडिकल थी, बहुत ज़्यादा मेथोडिकल थी। आप वो उसको ये भी कह लें मैकेनिकल थी। न्यूजीलैंड भी जो थी वो आप ये कहें कि मेहनती टीम थी। अब अगर आप दोनों टीमों को देखें तो बैटिंग में फ्लेयर नज़र आ रहा है। बॉलिंग जो है हमने ये डिटरमिन कर लिया कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है, लेकिन न्यूजीलैंड की वो वाली बॉलिंग नहीं है। सो जो आपका क्वेश्चन क्या था कि ज़्यादा अग्रेसिव या डिसिप्लिन वाइज आपको वेल प्लान टीम कौन सी नज़र आई? देखिए, अब डिसिप्लिन तो इन्होंने हमेशा शो किया। जो चीज़ जो रिक्वायर्ड थी ना, फ्लेयर, वो अब दोनों टीमों की बैटिंग लाइनअप में फ्लेयर तो है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन बॉलिंग का अगर कंपैरिजन करें तो वो साउथ अफ्रीका जो है वो काफ़ी हैवी है। सलमान भाई, जॉन्टी डॉट्स बहुत बड़े फील्डर थे। फील्डिंग डिपार्टमेंट में हमने हमेशा देखा साउथ अफ्रीका ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, ये दूसरी टीम्स में नज़र नहीं आया। आपने भी इनके साथ क्रिकेट खेली है, तो ये कुछ खास ड्रिल्स करते थे या कोचेज इनके बहुत अच्छे हैं? देखिए, दे आर गुड एथलीट्स बेसिकली। इनकी जो असल गेम है जो हर बच्चा स्कूल में खेलता है, दैट इज़ रग्बी। सो दे लर्न टू डाइव फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो वो बचपन से जो है ना वो इन चीज़ों में माहिर होते हैं, ड्राइव करना, बॉल सेंस बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बच्चा मल्टीपल स्पोर्ट्स नहीं खेलता, जिम का कल्चर नहीं है, ट्रेनिंग का, रनिंग का कल्चर नहीं है। वहाँ पे तो आप सुबह कभी निकले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में या इन वेस्टर्न नेशंस में, तो सुबह बूढ़े जवान बच्चे सब निकले होते हैं, कोई साइकिलिंग कर रहा होता है, कोई रनिंग कर रहा होता है, कोई स्पोर्ट खेल रहा होता है, कोई यू नो दे कीप डूइंग थिंग्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़। हमारा इसलिए इनसे फ़र्क होता है कि वी आर नॉट द काइंड ऑफ मूवर्स दैट दे आर, बिकॉज हम एथलीट्स उस तरह नहीं है, वी आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज वेल। इनकी खुराक भी हमसे बेहतर है, हर चीज़ प्योर है, ठीक है, और कह लें ऑर्गेनिक है। वेयर एज व्हाट हैपन्स हेयर, यू नो दैट मैल न्यूट्रिशन कितनी ज़्यादा है बच्चों में। स्कूल आपके घरों में बने हुए हैं, कोई बड़े से बड़ा इदारा अरबों रुपए की फीसें लेता होगा, स्पोर्ट्स डे कराता साल में, ठीक है। दैट इज़ हाउ दे लुक एट स्पोर्ट्स, दे कॉल इट एक्स्ट्रा करिकुलर। आपकी यूनिवर्सिटीज़ में जब एक टाइम पे होता था कि पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट क्लास खेला करती थी, तो तब आपकी बहुत सारे प्लेयर्स यूनिवर्सिटी से जाते थे। अब वो ट्रेंड बहुत हर्ट हुआ है, क्योंकि उस तरह से क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट होती नहीं है स्कूल्स में। तो पाकिस्तान को ये चीज़ों ने बड़ा किया है, इनकरेज नहीं किया जाता मेरा ख्याल। इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल से आपकी ग्रोथ होनी शुरू होती है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। अनफॉर्चुनेटली जो सलमान ने कहा कि घरों में स्कूल है, पीसीबी इन्वेस्ट कर रहा है स्कूल्स में, क्रिकेट हो, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म नहीं है ना। एक टूर्नामेंट के बाद वो स्कूल जो है वो बिल्कुल डिटैच कर लेता है अपने लड़कों को। कोई हमें इस तरह की चीज़ करनी है कि जो स्कूल्स हैं वो रेगुलर स्पोर्ट्स खेलना शुरू करें। इट्स नॉट वन टाइम, ऑल ईयर अराउंड। जब आपकी ये स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे तो तब जाके आपकी चीज़ों की बेहतरी होगी। और अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि गेम अवेयरनेस नहीं है प्लेयर्स की, स्पोर्ट्स इज साइंस, स्पोर्ट्स इज साइंस। आपके जो क्रिकेटर्स हैं, ये स्पोर्ट्समैन हैं, वो वॉन्डरिंग किड्स हैं, वो एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं आते। उसकी वजह यही है कि स्कूल्स में जो है वो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, स्पोर्ट्स की तरफ टिल्ट ही नहीं है, जिसकी और स्पोर्ट्स की फीस लेते हैं, बाय द वे सब लेते हैं, सब स्पोर्ट्स की फीस लेते हैं। और ये मैंने इनको कहा भी था कि आप सारे स्कूलों से जो ये स्पोर्ट्स फीस ले रहे हैं वो लेके इनके लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करें। एक ग्राउंड लें, उसमें 4 स्कूल्स को अटैच करें और आपकी जो स्पोर्ट्स है वो आगे जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली आई मीन विल ही नहीं है, और डरते भी हैं कि इतने बड़े जो हैं वो स्कूलों वाले माफियाज को किस तरह हम हाथ डाल के उनसे पैसे ले सकते हैं। हालांकि ये राइट है। So last but not the least, दोनों टीमों को गुड लक कहते हैं। नहीं, I just want to have a quick word आपसे, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। देखिए, जो लॉजिक कह रहा है वो साउथ अफ्रीका, और आप न्यूजीलैंड, हम चाहते हैं कि न्यूजीलैंड अच्छा करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
मैं तो पहले ही बता South दिया, आप Africa. हमारा प्रोग्राम किधर, आप 60-40 बोला हुआ मैं। जनाब 60-40 देखते हैं आज साउथ अफ्रीका अपनी विनिंग स्ट्रीक को कामयाब मजीद रखती है या फिर न्यूजीलैंड हिस्ट्री क्रिएट करती है। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट अलोंग साइड इमफाज करीम एंड ऑफ कोर्स 11 से बार आपसे होती है मुलाकात। जाते जाते अल्लाह हाफिज।